नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी CSIR यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। लखनऊ के ब्रांच में वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो हम चलते हैं इसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। आप नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी विजिट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डीपली पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है तो उसको ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। जो बेसिक बेसिक पॉइंट होंगे, जो मेन पॉइंट होंगे, उसको हम कवर करेंगे। जैसे कि अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर ले तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। और जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी ड्राइवर और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। ड्राइवर की बात कर ले तो ड्राइवर का जो फॉर्म भरा जा रहा है ये 5 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 9 अगस्त तक फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है ड्राइवर के लिए। और टेक्नीशियन की बात कर ले तो टेक्नीशियन के लिए जो है आपका 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 16 अगस्त तक लास्ट डेट रखी गई है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले सैलरी की तो वहीं पे अगर ड्राइवर की सैलरी की बात कर ले तो ड्राइवर की जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 35,475 रहने वाली है। और वहीं पे टेक्नीशियन की बात कर ले तो टेक्नीशियन की भी आपकी 35,475 रहने वाली है। ड्राइवर में मात्र 2 वैकेंसी निकाली गई है ड्राइवर के लिए और टेक्नीशियन की आपकी 17 वैकेंसी निकाली गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी सैलरी की तो सैलरी आप देख ही लिए कि आपकी सैलरी जो है कितना लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है। और वैकेंसी जो है आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है यानी 2 वैकेंसी है, एक अदर रीजन यानी जनरल कैंडिडेट के लिए, एक SC कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अब रही बात क्वालिफिकेशन की, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, जॉब रोल क्या रहने वाला है, उस पर बात करें। जो जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें आपका हैवी यानी लोकल मोटर व्हीकल का आपका ड्राइवरी लाइसेंस या फिर हैवी यानी दोनों का आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि जो नॉलेज की तो आपका नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म यानी मोटर मैकेनिज्म के विषय में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवरी यानी मोटर कार चलाने का आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर बात कर लें तो आप बस मात्र 10वीं पास हैं तब भी आप इस वैकेंसी को पा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी की बात कर ले तो टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जो वैकेंसी है यानी एज आपकी मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। EWS की एक वैकेंसी है। हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास होने के साथ साथ आपका ITI सर्टिफिकेट भी पास होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात कर ले तो 2 साल का आपके पास या तो फिर अप्रेंटिसशिप हो या फिर 2 साल का आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ये क्या लिखा गया, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1 ईयर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन अप्रेंटिसशिप इन एडिशनल 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। मतलब इसमें ये बोला गया है कि 1 साल का आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का या फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जॉब रोल आप कुछ इस टाइप का रहेगा, ये इस टाइप का कुछ ये प्रोसेस दिया गया है कि आपको काम क्या करना है। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर यानी RAC के कैंडिडेट की, तो वहाँ पे भी लेवल 2 का सैलरी रहने वाली है 19,000 से 63,200 सैलरी रहने वाली है। वैकेंसी एक है। हाई स्कूल प्लस ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है और कम से कम 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी टेक्नीशियन की, तो ये स्टोर कीपर की है यानी स्टोर कीपर इन सिविल की। इसमें सैलरी वही रखी गई है 19,900 से 63,200 तक। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। एज की बात कर ले तो 28 साल एज रखी गई है। एक सीट है SC कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। हाई स्कूल प्लस ITI आपका ट्रेड रखा गया है। और नॉलेज है कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जैसे MS वर्ड या MS एक्सेल पे मतलब आपको फाइल वगैरह रिपोर्ट वगैरह तैयार करने के लिए ये बोला गया है। और उसके बाद टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन के सिविल की बात कर ले तो इसमें भी सैलरी आपकी वही रखी गई है। एक अदर रीजन की यानी जनरल कैंडिडेट के जनरल वैकेंसी निकाली गई है। और हाई स्कूल प्लस ITI आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है। हाई स्कूल आपका कम से कम 50% होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 ईयर का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और जिस आपका काम जो आपको दिया जाएगा वो कुछ इस टाइप का काम दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, जो भी मेंशन किया गया है उसी टाइप का काम यानी ऑटो कैड वगैरह पे आपको काम दिया जाएगा।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके SAF SAF एंड RMS, ये आपके इसमें वैकेंसी की बात कर ले तो इसमें भी वही सेम सैलरी है, 28 साल, सेम सब कुछ रूल है। और आपकी जो हाई स्कूल प्लस ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है, उसके साथ साथ आपका कुछ ये जो क्राइटेरिया है यानी वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और आपको प्रोफिशिएंसी यानी MS ऑफिस पे जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप MS ऑफिस पे काम कर सकें। और रही बात इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें तो इसमें ITI हाई स्कूल प्लस ITI मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास ITI का जो केमिकल प्लांट से आपके पास सर्टिफिकेट है तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस आपने ITI नहीं किया है तो 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपको केमिकल प्लांट में है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास हाई स्कूल प्लस 3 साल का जो है एनिमल हैंडलिंग या ब्लड सैंपलिंग इन सब से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पे सेम प्रक्रिया ये भी रखी गई है, यानी ये आपकी एलिजिबिलिटी प्रक्रिया है, आप इसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके अपना अपना ट्रेड में। अब सभी ट्रेड को करना मुश्किल है डिफाइन करना, तो फिर चलते हैं और इसके अगले प्रोसेस पे कि और आगे इसके कौन सा प्रोसेस रखा गया है कि आगे क्या क्या रखा गया है। बहुत सारे ट्रेड की निकाली गई है वैकेंसी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो ड्राइवरी की बात कर लें तो पहले ड्राइवर लोगों का स्किल टेस्ट होगा, यानी जो ड्राइवर के लिए फॉर्म भरेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन जो एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम कुछ इस टाइप का होगा, यानी आप जब स्किल टेस्ट में पास हो जाएंगे उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है ये रिटन एग्ज़ाम का फॉर्मेट है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर टेक्नीशियन की, कि टेक्नीशियन का जो आपका रहने वाला है कि टेक्नीशियन कैंडिडेट का कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो टेक्नीशियन कैंडिडेट का पहले ट्रेड टेस्ट होगा। पहले ट्रेड टेस्ट होने के बाद जब ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। यानी ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तो रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और रिटन टेस्ट के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। अब रही बात तो उनके एग्जामिनेशन की, तो उसमें जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है कुछ इस टाइप से पैटर्न रखा गया है, यानी जैसे कि हाई स्कूल बेस का प्लस ITI स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन रहेंगे, 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद अगर पेपर की बात कर लें तो पेपर फर्स्ट में जो पार्ट फर्स्ट की बात कर लें तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेंगे और 100 मार्क्स के होंगे। देयर बी नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव यानी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। उसके बाद पेपर सेकंड की बात कर लें तो पेपर सेकंड मतलब पार्ट सेकंड की बात कर लें तो इसमें आपका ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद अगर बात कर ले तो पेपर थर्ड की, तो पेपर थर्ड में भी आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके टेक्निकल होंगे, यानी इस टाइप के कुछ आपके पेपर होंगे। तो आप यदि भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल कैंडिडेट OBC और EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और जो एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर फॉर्म को अप्लाई करने की बात करें तो फॉर्म अप्लाई कहाँ से होगा, तो आपको फॉर्म अप्लाई जब भी करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही दिया गया था, वहाँ पे आप जाके अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको मैंने कवर किया। और ऐसे ही नई वैकेंसी पाने के लिए, नई नई जॉब पाने के लिए, यानी नई नई रिक्रूटमेंट के आपको डिटेल पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वो वैकेंसी आपकी टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है, या फिर आपके जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल के अलावा भी वैकेंसी आपकी हो सकती है। ITI डिप्लोमा का BTech सभी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली जाती है। तो जब भी वैकेंसी निकलती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम अपडेट कर देते हैं, और नोटिफिकेशन को अपडेट करके हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।